प्रोनाउन क्या होता है? हिंदी में ऐसे कहते हैं हम सर्वनाम, हाँ या ना, है ना? सभी ने पढ़ा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है भाई? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम, है ना? सर्वनाम मतलब ये क्या होता है? ये संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा मतलब नाउन के बदले आता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना, संज्ञा के बदले आने वाला, ठीक है? ध्यान से ये बात सुनना कि मैंने आपको कहा है ना कि इंग्लिश में किस चीज को हम क्राइम मानते हैं, लैंग्वेज में किस चीज को हम क्राइम मानते हैं, जरा बताओ। हाँ जी बोलो भाई। कल के 4 क्वेश्चंस बेटा, कौन से 4 क्वेश्चंस थे? एक, चलो मैं एक बार देख लूंगी, अभी जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक है? रिपीटेशन, राइट? हम लैंग्वेज में रिपीटेशन को क्या करते हैं? बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उसको क्राइम मानते हैं। रिपीटेशन होनी ही नहीं चाहिए। अब अगर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि ये लो, है ना, मैंने बोला भोलू इज अ स्टूडेंट, है ना, भोलू is very active in sports, भोलू belongs to a very humble family। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं किसी चीज का रिपीटेशन कर रही हूँ, हाँ या ना? क्या हो रहा है? यस, है ना? मैं यहाँ पर रिपीटेशन कर रही हूँ। मैंने क्या बोला? भोलू इज अ स्टूडेंट, ठीक है? भोलू इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में बड़ा ही एक्टिव है। भोलू बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल फैमिली, ठीक है? बहुत ही हम्बल फैमिली को वो बिलोंग करता है, ठीक है? अब आप बताइए कि क्या इसको मैं सही पैराग्राफ मानूं? वेरी गुड, नाउ, है ना? सोल्यूशन क्लास बता दीजिए। लव, सोल्यूशन जो है वो अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डेड वीडियोस में, ठीक है? कल अपलोड हो जाएगा, आज आप सवाल बनाइए वो पहले, ठीक है? अभी जो हो जाएगा उसके लिए बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कमेंट्स आप तभी करेंगे, वो तभी पूछेंगे जब मैं आपसे यहाँ पे सवाल दिखा रही हूँ। मैं आप समझा रही हूँ तो मैं कमेंट्स नहीं देखूंगी आप लोगों के, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम रिपीट कर रहे हैं। कौन से शब्द को हमने रिपीट किया हुआ है? पहले हमने बोला चलो ठीक है, भोलू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये नाउन है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इज अ स्टूडेंट, बिल्कुल सही। अब मैंने बोला भोलू इज वेरी एक्टिव, मैं तो बात उसी की कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इसको रिपीट क्यों करूं? यहाँ पर मैं इसको क्या दूंगी? जेंडर दूंगी। भोलू, सिंस इट इज अ नेम ऑफ अ बॉय, तो मैं यहाँ पे क्या कर दी? उसको एक जेंडर दे दिया मैंने, और क्या लगा दिया उसके लिए? प्रोनाउन ही लगा दिया, ठीक? ही इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। भोलू बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल फैमिली, फिर से कि भोलू आ गया यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ? ही लगा सकती हूँ। अब बताइए क्या ये सही है, हाँ या ना? वेरी गुड, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो फंडा ये है कि प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, अ वर्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, है ना? संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द जो संज्ञा के बार बार आने को अवॉइड करता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और मैंने आपको जब डे 1 पे इस पूरी फैमिली, पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली से मिलाया था, तो मैंने कहा था आपको कि नाउन और प्रोनाउन आपस में क्या है? भाई भाई। जो रूल्स, जो कॉन्सेप्ट्स नाउन के साथ लगते हैं वो बहुत सारे प्रोनाउन के साथ भी आते हैं, ठीक है? केसेस हमने पढ़े थे नाउन में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, वही सब आप प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि मैडम जब भी हम प्रोनाउन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्लिक करता है ही, शी, इट, यू, वी, दे, यही तो होता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का सिर्फ एक पार्ट है। क्या है? ये प्रोनाउन का सिर्फ एक पार्ट है, खूब सारे प्रोनाउंस होते हैं। चलिए एक एक करके हम इसके टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए भाई। क्या है प्रोनाउन? अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है।
एग्जाम्पल में ये मैंने दे दिया है ना, सिर्फ ये नहीं होता, ये एक टाइप है, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोजी इज माई सिस्टर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो ये शी किसके लिए आ गया, रोजी के लिए। फिर से मैं यहाँ पे रोजी लगाती तो क्या होता, यहाँ पे ये गलत होता। जैक एंड जो आर माई कजिन्स, जैक एंड जो क्या है, वो मेरे कजिन्स हैं। तो यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, है ना, दो लोगों की बात कर रही हूँ, तो ये नाउन जो है, ये सब्जेक्ट मेरा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। अब अगर ये प्लूरल है भाई साहब, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो भी ना प्लूरल आएगा, दे आ जाएगा, हाँ या ना, बताओ, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखो, वेरी गुड, है ना। अभी ये हुआ प्रोनाउन समझ के, अब चलते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से देखो, 10 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। इसमें से जिनमें से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बता दूं, बहुत ज्यादा सवाल आपके आते हैं पर्सनल प्रोनाउन से आएंगे, आपके रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक से आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं। इनसे बहुत बार रिलेटिव प्रोनाउन से तो कई बार ही सवाल देखने को मिलते हैं, इसमें दैट वाला कॉन्सेप्ट, हु वाला, विच वाला है, सभी पढ़ेंगे हम, सभी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी एग्जाम के क्राइटेरिया में आता है ना, एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना, वो पूरा हम A to Z कवर करेंगे, A to Z पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। बट मैं स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस दूंगी वहां पे जहां से बहुत बार सवाल आए हैं, और वो कैसे पता चलता है हमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, बात समझे। तो पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव से बनते हैं खूब सारे, रिलेटिव से बनते हैं, पोजेसिव से बनते हैं, है ना। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया कि ये 10 होते हैं। इनमें से कुछ तो मतलब एक लाइन में समझने वाले हैं, काफी आसान चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है। एक आध प्रोनाउन तो ऐसे हैं कि मतलब आप, मैं एक लाइन आपको बोलूंगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनना है ऐसे वन लाइनर वाले प्रोनाउन कौन से हैं, बता दूं, अभी बता दूं। कुछ नहीं है, बहुत 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 आसान है, ठीक है। अभी देखो, हमने नाउन पढ़ा, है ना, नाउन से कनेक्टेड है समझो प्रोनाउन, है ना। अभी प्रोनाउन के बाद हम अगर एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव आर्टिकल दोनों में से एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में भी काफी सिमिलैरिटी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो हम इसके आगे इसके पीछे वाले को भी साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। हाँ जी, यस, वेरी गुड, अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वन लाइनर में है ना, एक प्रोनाउन तो मैं आपको यही समझा देती हूँ कि बहुत आसान है। अब मैं यहाँ समझा रही हूँ, जब ये पार्ट आएगा आप मुझे बताएंगे ये क्या होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। रेसिप्रोकेट करना यानी क्या होता है, मैंने आपसे कुछ कहा, बदले में आपने भी मुझसे कुछ कहा, वो क्या हुआ, वो रेसिप्रोकेट करना हुआ। हम बात करने बैठे हैं, चलो हम आज मिलते हैं एक पॉइंट पे और हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो हमने बातचीत की, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे। मैंने आपको कुछ देने के लिए, मैंने सपोज आपको मिठाई खिलाने के लिए मिठाई आगे की, आप अपना हाथ ही नहीं आगे कर रहे, तो आप तो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे, है ना, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो ये रेसिप्रोकेशन क्या होता है कि मैंने कुछ किया, आपने बदले में कुछ किया, वो रेसिप्रोकेट करना होता है, आपसी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में आती है दो चीजें, सिर्फ दो तरह के प्रोनाउन आते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं, ईच अदर एंड वन अनदर, है ना, सिंपल सा। अब बताओ इसमें इसको कब और कहां यूज करेंगे हम, जब ईच अदर बोला तो ये सिर्फ दो लोगों के कॉन्टेक्स्ट में होगा, जब हम वन अनदर की बात करते हैं तो ये होता है मोर देन टू, है ना, ये मोर देन टू के कॉन्टेक्स्ट में आता है, बस दैट इज इट, खत्म। इसमें दो ही चीजें थी, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। हाँ जी, समझ के बाद आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सुशीला जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा उस पर ध्यान दे दो पहले, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ जी, चलो, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो हम पहली शुरुआत करेंगे अपनी आज पर्सनल प्रोनाउन से, जैसा कि नाम में ही काम छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है जरा बताओ, पढ़ो क्या लिखा है, पर्सनल। अगर इसको तोड़ोगे तो क्या समझ में आता है, बोलो, परस्पर बातचीत, यस बिल्कुल सही, हाँ जी, है ना। देखो ध्यान से और मुझे बताओ,
ठीक है, समझ गए? हाँ जी। नहीं नहीं श्रेया, पहले तो सेहत का ध्यान रखिए और दूसरी बात आप नाउन को पूरा कंप्लीट करिए और उसके बाद प्रोनाउन को समझिए, है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए पर्सन की बात बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन, नाम में ही काम छुपा हुआ है। पर्सन, है ना, यहां तक देखेंगे तो हम क्या हो गया, पर्सन मतलब ये व्यक्ति के लिए, है ना, व्यक्ति के लिए। अब इसमें व्यक्ति के लिए मतलब ऐसा नहीं कि हम चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, है ना, बाद में बताते हैं, है ना, कैसे चीजों को भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन है। व्यक्ति के लिए तो है, लिविंग के लिए तो है, पर नॉन लिविंग के लिए भी आता है। बेसिकली हम डिवाइड करें इसको, जैसे मैंने आपको याद है पूछा था संस्कृत में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने लिंग पढ़े हुए हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और ये हमने पढ़ा हुआ है ना, उभयलिंग जो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि जैसे संस्कृत में होते हैं आपके चार लिंग होते हैं, वैसे ही इसमें जो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष पढ़ते हैं हम लोग, वही है ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। टोटल अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउंस कितने होते हैं, यहाँ पे देख लो, ही हो गया, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रही, शी हो गया, इट हो गया, है ना, फिर आ गया दे अपना, है ना, फिर मैंने बात की तो आ गया यू अपना, है ना, फिर मैंने बोला तो यहाँ पे आ गया आई और वी। इतने ही टोटल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी को डिवाइड किया गया है तीन पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी को समझना सीखो। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष जिसको हम कहते हैं, तो द पर्सन हु इज स्पीकिंग, मैं बात कर रही हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई एम स्पीकिंग, आई इज द फर्स्ट पर्सन, वी आर स्पीकिंग, वी आर लर्निंग, वी फर्स्ट पर्सन, मतलब जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, बात समझे, जिससे बात की जा रही है, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूं, आप हो गए सेकंड पर्सन। ठीक है, मैं बात कर रही, मैं फर्स्ट पर्सन, है ना, आपसे बात कर रही हूं मैं, तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कोई और, थर्ड पर्सन। बात समझे, फर्स्ट सेकंड, बात किसके लिए की जा रही है, थर्ड पर्सन के लिए, है ना, तीसरे पर्सन, दूसरे किसी और की बात की जा रही, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। समझ में आई बात, ये तीन पर्सन होते हैं, समझे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे हरभजन बेटा, अभी पढ़ना तो शुरू करो, कितने दिन से क्या मतलब है, अभी तो हमको ये है कि हम सीखें, बहुत अच्छे से सीखें, है ना, चलो। एग्जैक्टली पहला पर्सन मतलब जो बात कर रहा हो, वो सिंगुलर है तो आई होगा, प्लूरल है तो वी होगा। दूसरा पर्सन हम किसे कहते हैं, हम जिससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो होता है आपका सेकेंड पर्सन। ठीक है, हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ हाँ जी, बात समझ में आई, फिर से एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार समझो। मैंने कहा मैं बात कर रही हूं, मैं सिंगुलर हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, है ना, मैंने क्या बोला, जो बात कर रहा वो पहला पर्सन, जिससे बात कर रहा वो दूसरा पर्सन मतलब सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहा वो तीसरा पर्सन। बात क्लियर हुई यहाँ पे, एक वचन बहुवचन समझेंगे हम, इतनी बात हो गई क्लियर, हाँ या ना, वेरी गुड, चलो ऑल क्लियर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देखिए भाई, आप लोग की ना बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं, क्या होता है कि टीचर अगर आपके कमेंट पढ़े तो आपको लगता है कि मैडम तो सिर्फ कमेंट पढ़ रही है, अगर आपके कमेंट ना पढ़ के समझाए तो आपको लगता है मैडम हमारे कमेंट ही नहीं पढ़ रही है। क्या करें, डिवाइड करें अपने आप को, एक को यहाँ खड़े कर देते हैं जो कमेंट पढ़ समझाऊंगी, कमेंट नहीं पढ़ रही है मुझसे। मैं पूछती हूँ हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, बच्चे कुछ रिकॉर्डेड है कि जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आया समझ। इसी में अगर मैं बात करूं आपको कि हम इसको हम डिवाइड करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, तो जाहिर सी बात है आई मतलब एक पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना, वी मतलब
बहुवचन हो गया, तो ये हो गया आपका प्लूरल, हम सब, ठीक है। वैसे ही सेकंड पर्सन की बात करूं तो सेकंड पर्सन की खूबसूरती क्या है पता है आपको? अगर मैं किसी एक से बात कर रही हूं, आप में से, मैंने बोला मैं बात कर रही रिया से, तो मैंने कहा रिया तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने ये तो रिया को बोला, तो सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में आ गया। मैं बोलूं आप सभी जितने लोग क्लास में हैं, आप सभी बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं, तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। मैं यू ऑल आर भी लगा सकती हूँ, बट अगर मैं बोलूं कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये यू जो शब्द है ये सिंगुलर के लिए भी सेम आता है, प्लूरल के लिए भी सेम आता है, तो इसमें कोई झगड़े लड़ाई वाली बात ही नहीं है कि क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, है ना। समझ गए बात को? यस। अब बात करते हैं अगर थर्ड पर्सन की, बेटा हम, है ना, थर्ड पर्सन की हम बात करें, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अरे पता है तुमको, वो जो है ना मिस्टर शर्मा, हाँ हाँ उनका बेटा जो है फर्स्ट रैंक से पास हुआ है, ठीक है। तो हमने किसकी बात की? हमने थर्ड पर्सन की, तो हिज सन पास्ट, है ना, ऐसा बोलूंगी मैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ थर्ड पर्सन की बात, तो वो क्या हो जाएगा, ही शी, या लड़का है तो मैं ही की बात करूंगी, लड़की तो मैं शी की बात करूंगी। अगर किसी वस्तु की बात कर रही हूं, है ना, किसी नॉन लिविंग की बात कर रही हूं, बात तो कर सकती हूँ ना। आपको पता है कि वहां पे जो है ये जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने, बोर्ड ने चेंज कर दिया है, तो द बोर्ड हैज चेंज्ड, नाउ इट इज डिसाइडिंग दिस एंड दैट। अगर मैं नॉन लिविंग की बात कर रही तो इट आ जाएगा, लिविंग की बात कर रही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब अगर मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूं तो वहां पे आ जाएगा दे। अब आपको सवाल आना चाहिए, क्या दे हमेशा लिविंग नाउन के लिए होगा? ना। इट का अगर मुझे प्लूरल चाहिए, है ना, इट का अगर मुझे प्लूरल चाहिए तो इट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। ही और शी का प्लूरल चाहिए तो भी क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, बात समझे? ही और शी का प्लूरल चाहिए तो भी दे होगा लिविंग के लिए, मुझे इट का प्लूरल चाहिए तो भी क्या हो जाएगा? दे। कैसे होगा मैं बताती हूँ, पहले बताओ इतना समझ में आया? एक बार थोड़ा सा स्टडी करो इसको, देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी। और न्यू बॉर्न बेबी बेटा, जो नए एकदम नवजात शिशु होते हैं ना, उनके लिए हम इट लगाते हैं जब तक उनका जेंडर ना पता हो। जेंडर पता चल गया, आप ही शी लगा सकते हो। ठीक, इतनी बात आ गई समझ, बढ़ो आगे भाई। अब ये जो टेबल है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल है सबको? विजिबल है सबको? ये दिखाई दे रहा होगा सभी को, हाँ या ना? हाँ जी, वेरी गुड। प्लूरल के लिए दे आता है। भानु, वाह बेटा वाह। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये नहीं पता आपको? बताओ भाई भानु को सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक वचन और बहुवचन किसको बोलते हैं? अब देखो इसमें भी ना केसेस हमने पढ़े थे नाउन में, नाउन एंड केसेस में 3 केस पढ़े थे। सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, और पजेसिव पढ़ा था। याद है सभी को, हाँ या ना? बोलो। नाउन अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे आया, सब्जेक्टिव केस। नाउन अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन अगर अधिकार बता रहा है तो वो पजेसिव केस होता है। सिंपल। सेम चीज अप्लाई होती है पर्सनल प्रोनाउन में, बट इसमें फॉर्म चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करना। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की, सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो आई होता है। आई हमेशा सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। आप कभी नहीं देखेंगे कि आई जो है सेंटेंस के जहां पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए वहां पे आ रहा है, कभी नहीं आएगा। आई सेंटेंस की शुरुआत में या एज अ सब्जेक्ट ही आता है, समझे, एज अ सब्जेक्ट आएगा। अब अगर आई को ही मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है बेटा तो ये क्या हो जाएगा? मी हो जाता है, ठीक है। आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं? आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हैं? ये हो जाएगा। आर यू कॉलिंग आई तो नहीं बोला जाएगा, समझे। अब अगर मैं इसी की बात करूं तो पजेसिव केस में अब 2 चीजें समझेंगे, ये वाला और ये वाला। ये भी पजेसिव है और ये जो है ये भी पजेसिव है।
बात ये आती है कि दोनों पजेसिव हैं तो क्या दोनों प्रोनाउन है? सबसे पहले एक कॉमन सेंस वाली मैं बात पूछती हूँ आपसे और आप मुझे आंसर करिएगा उसका क्या मतलब है ना। मैंने आपको शुरुआत में बोला प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन के बदले में आता है। कहा था मैंने, जो नाउन के बदले में आता है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आता है। क्या मैंने ये कहा था कि नाउन और प्रोनाउन साथ में आएंगे? कभी आ सकते हैं, हाँ या ना जवाब दो। क्या नाउन और प्रोनाउन साथ में आ सकते हैं? हाँ जी, सभी के सभी फटाफट से जवाब देंगे। मैंने जब बोला नाउन के बदले में, जहां बड़ा भाई नहीं जा सकता वहां छोटा भाई जाता, ये दोनों भाई एक साथ नहीं जाते कहीं, है ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, दो लोग एक जगह चले जाएंगे तो काम कौन संभालेगा, समझे। इसलिए अगर बड़ा भाई गया है तो छोटा भाई काम संभालता है, छोटा भाई गया है तो बड़ा भाई काम संभालता है, दोनों साथ में नहीं निकलते, समझे। नाउन और प्रोनाउन ऐसे भाई हैं जो साथ में कभी नहीं आएंगे, लिख कर ले लो, समझ गए। बात क्लियर हो गई ना, वेरी गुड। अब देखो, अब आप मुझे बताओ एक और चीज जो मैंने आपसे पूछी थी, है ना, एक और चीज मैंने आपसे पूछी थी जब हम नाउन पढ़ रहे थे कि नाउन दो तरीके से काम करता है। अगर मैं बोलूं कि जो नाउन है ये सब्जेक्ट की प्लेस पर भी आता है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी आता है, ठीक है, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि नाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो हमको कैसे पता चलता है कि वहां पे नाउन आना है या नहीं आना है? यहां पे सवाल होता है व्हाट या whom का, होता है क्या और किसे, बताया था मैंने, हाँ या ना। जहां पर भी क्या और किसे ये क्वेश्चन आ रहा है मतलब समझ जाओ वहां पे नाउन आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ जी बोलो, हाँ या ना, बताया था कि नहीं बताया था? यस, याद है सभी को। इसीलिए मैंने कहा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, नाउन रिलेटेड है प्रोनाउन से, प्रोनाउन रिलेटेड है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव रिलेटेड है नाउन से, हर एक टॉपिक रिलेटेड है एक दूसरे से। इतनी बात बोली थी ना मैंने। अब अगर ये मानते हो कि मैंने ये कहा था तो मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस में अगर सिर्फ माय है ना, तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला दिस इज माय, अब बताओ सेंटेंस कंप्लीट हुआ? दिस इज माय, दिस इज माय कंप्लीट है सेंटेंस। कि यहाँ पे सवाल आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। पॉल बेटा आप ये लास्ट पे जो है ना, मैं इसके बारे में चर्चा कर लूंगी आपको, ठीक है, लास्ट में। अभी ये बताओ, नहीं ना, कुछ मिसिंग लग रहा, यहाँ पे सवाल आ रहा ना, दिस इज माय क्या, दिस इज माय व्हाट, यहाँ पे सवाल आ रहा भाई, ये क्वेश्चन मार्क है, दिस इज माय व्हाट, क्या भाई, क्या क्या का सवाल आ रहा, हाँ आ रहा, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए बताओ, व्हाट या whom का सवाल अगर आएगा तो क्या चाहिए, वेरी गुड। अब अगर मैंने बोला माय क्लास, ठीक है, मैंने क्या बोला, माय क्लास, ठीक है, तो ये जो क्लास शब्द है ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब आप एक बात समझ रहे हैं, ये जो माय, योर, हिज, हर, इट, योर, आवर, योर और देयर लिखा हुआ है, इसके बाद में आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, बिना नाउन के ये नहीं बनाया जा सकता। बोलो हाँ या ना, ठीक है, प्लस नाउन, प्लस नाउन चाहिए रहेगा, हाँ या ना, है ना। बात को एक एक तरीके से लॉजिक से समझते चलो, यहां पर जितने भी शब्द हैं इनके बगल में नाउन चाहिए। अब एक और चीज यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर नाउन के पहले कोई शब्द आता है और वो उसी नाउन के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है, फिर से सुनिएगा, नाउन के पहले कोई शब्द आता है और वो शब्द नाउन के बारे में ही कोई जानकारी आपको दे रहा है, उस शब्द को क्या कहा जाएगा, बोलो जल्दी से बता दो। बोलो बोलो बोलो, पहले तो बोलो भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ, आया ना, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया
तो यहाँ पर भाई ये है तो पजेसिव अधिकार तो बता रहे हैं तो पजेसिव अधिकार तो बता रहे हैं, पर ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। दिखते तो है तो प्रोनाउन, पर इनके बाद में नाउन लगता है हमेशा, तो हम इनको क्या करेंगे, इनका हमने डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। भाई आप उत्पत्ति प्रोनाउन की ही हो, आपकी उत्पत्ति सर्वनाम से ही हुई है, पर आपका काम नाउन के साथ होता है, तो आप क्या हो जाएंगे आज से, पजेसिव एडजेक्टिव। बात समझे? अब बात करें इसकी, तो ये बहुत सही बात, ये एक टाइपो है, ये मिस्टेक हो गई थी, इसको मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इट्स कभी नहीं आता, यहाँ पे जैसे हिज हर इट्स आएगा ना, यहाँ पे कभी नहीं आता, कभी भी पजेसिव केस में क्यों नहीं आता, जरा मैं बताऊं यहाँ पे आपको एक और बात, है ना, यहाँ पे एक और बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस दिन जब मैंने अपोस्ट्रोफी वाला केस और ऑफ वाला बताया था। ये है बॉटल, ठीक है, ये है एक बॉटल, ठीक है, इसका जो ढक्कन है मैंने खोला और मैंने फेंक दिया, ठीक है, इसका ढक्कन मैंने खोला और मैंने फेंक दिया। क्या ये बॉटल इस पर दावा कर सकती है कि मेरा ढक्कन वापस करो? नहीं ना, तो ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, अगर अपना दावा ही नहीं कर सकती है तो काहे का अधिकार बताएगी, काहे का अधिकार बताएगी, नहीं बताएगी, तो इसमें ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा, समझे, नहीं आ सकता। ठीक, बात समझे। प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन में पजेसिव केस इट का नहीं होता है, हाँ एडजेक्टिव में जरूर होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। यहां तक की बात बोलो, आ गई समझ में? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हुई बात। अब देखो क्या हो गया, वैसे यू की बात करेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पजेसिव एडजेक्टिव आपका योर बनता है। यहां पर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी आपको कि माय का माइन हो जाएगा, योर का एस लग गया, हिज ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है, ऑलरेडी हिसिंग साउंड दे रहा है, तो दोबारा एस तो नहीं लगाओगे आप उसमें, तो ये एज इट इज रहेगा। हर में एस लगा दिया, ठीक है, इट का तो बनता नहीं इधर। आवर में एस लगा दिया तो क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। योर में योर्स कर दिया, प्रोनाउन बन गया। देयर में देयर्स कर दिया। अपोस्ट्रोफी मत लगाना कभी भी, कभी भी प्रोनाउन में इस तरह से अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है पजेसिव में, ठीक है। इन सारे प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी कभी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब इनके बाद कभी भी नाउन नहीं होगा, कभी भी नाउन नहीं होगा, क्योंकि अगर नाउन आ गया तो ये प्रोनाउन कैसे कहलाएगा, कहला ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना। हाँ या ना बोलो, जल्दी से बताओ, यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात क्लियर है, बोलो। हाँ जी, क्या बताना है छवि, बोलो। बिल्कुल नहीं आता भाई, अपोस्ट्रोफी क्यों आएगा, ये बिना अपोस्ट्रोफी के ही पजेसिव केस में होते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी लगाना गलत हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी योर में योर्स लगा दी तो वैसी कोई टर्म इंग्लिश में होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, ऑलरेडी वो पजेसिव में है, फिर से आप क्यों बनाओगे उसको, बताओ, लॉजिकल है, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ दिक्कत हुई नेहा, बताओ जरा, कहाँ दिक्कत हुई? देखो सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में हमने देखा सिंगुलर का आई, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल का वी का हो जाएगा अस का हो जाएगा आवर और आवर का आवर्स, ठीक है। वैसे ही सेकंड पर्सन में यू का बिल्कुल सेम बनता है, यू योर एंड योर्स, उसी का अगर मैं बोलूं सेकंड पर्सन का प्लूरल तो ये भी बिल्कुल सेम बनता है। थर्ड पर्सन में ही शी इट आता है, ये सिंगुलर है तो मैंने बताया ही का हिम हो जाएगा, शी का हर होता है, इट का इट रहता है, ठीक। अब इसी को मैं इधर लेकर आऊं पजेसिव एडजेक्टिव में तो ही का हिज हो जाएगा, हर का हर ही रहता है, इट्स हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा ये, ठीक है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक। कौन सा पार्ट, पहले ये नहीं बताओ, मैंने सारी चीजें बता दी बहुत अच्छे से, इसमें से क्या आपको कौन सा पार्ट पूरा फिर से समझाना है, बेटा वीडियो रिपीट करिएगा, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया है जो आपको ना समझ में आए, बहुत ही आसान सी भाषा में सबको डॉट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने आपको बताया है, ठीक है। बोलो भाई एक बार आगे बढ़े। प्लूरल नहीं है बेटा नर्मदा, माई का पजेसिव केस है, लिखा तो है ऊपर, पढ़िए ना इसको, ये क्या लिखा है, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस, माइन,
क्या होता है देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा दिस इज माय क्लास, ठीक। फिर मैंने कहा दिस क्लास इज माइन। दोनों में क्या अंतर है जरा बताओ। सेंटेंस पहला है और ये सेंटेंस दूसरा है, समझो और बताओ मुझे दोनों में क्या अंतर है। कोई अंतर है? ठीक है, एक और लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब है ना। चलो इसमें दिक्कत हो रही है। बनाओ, बताओ मुझे अंतर ढूंढो, अंतर बताओ कहाँ पे क्या है। अभी जो समझे उसके बेसिस पे ही बनेगा ये। चलो भाई देखो, आप मुझे प्रोनाउन बताओ, एडजेक्टिव बताओ। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है बताओ, सभी के सब, सभी के सब। अभी देखो कमेंट देख रही हूँ मैं आप लोगों के, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब अगर बना लिए हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने कहा दिस इज माय व्हाट क्लास, क्लास इज नाउन। अगर बेटा ये नाउन है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब दूसरे में देखो, दिस क्लास इज माइन। ये जो शब्द है प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना, समझ गए। चलो भाई, दैट इज हिज कार। कार क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये हिज क्या हो गया, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे ही आ जाओ, दैट कार इज हिज। हिज के बाद कोई प्रोनाउन है, नाउन है क्या, नहीं है, ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। कौन सा, पोजेसिव। ठीक, बात समझे, आया ना, ठीक, क्लियर। सभी का सही हुआ, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आया सभी का, हाँ या ना बोल दो एक बार। सभी का सही हुआ ना, बोलो भाई, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता सकती हूँ, थोड़ा एडिशनल हो जाएगा, दूसरे प्रोनाउन का पार्ट है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ आपको, है ना। जैसे यहाँ पे और दिस और दैट भी यूज किया है, इसके अलावा भी कोई प्रोनाउन है यहाँ पे। पोजेसिव तो हमने देख लिया, है ना। इसके अलावा भी प्रोनाउन कौन सा है पता है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दिस है ना, उसके बाद ये जो दैट है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाला जो दिस है और ये वाला जो दैट है, क्या मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं, बोलो, क्या मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं। हाँ जी छवि बताते हैं, इट को बताते हैं। बोलो जल्दी से, ये दैट और दिस समझ में आया, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। हर वो चीज जो नाउन के पहले लगकर नाउन के बारे में चर्चा करे वो समझ लो क्या है, एडजेक्टिव है। कार नाउन है, नाउन के पहले आया, एडजेक्टिव है। अब बोलोगे ये कौन सा एडजेक्टिव हो मैडम, तो ये होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे आया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस क्लास, क्लास इज नाउन, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, अगेन डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये जो दिस है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की तरह आया है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी क्या काम करता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, पॉजेसिव केस में। ठीक, आ गई बात सभी को समझ में। चलो
अभी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपका इट के लिए, ठीक है, चलो ठीक है। इट के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ, बताइएगा। जैसे एक मुहावरा है ना, कॉल इट अ डे, ठीक है। दूसरा, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे, ठीक है। तीसरा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा मैंने, इट का यूजेज समझो। चलो देखो, बताओ कहां पर क्या है, पहले ये बताओ फिर मैं आपको इट का यूजेज बताऊंगी, ठीक है, कहां कहां पे इट आएगा। एक और, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सबके सब आंसर करते जाओ भाई, सबके सब आंसर करो, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी से। ठीक है चलो, ये देखो है ना, ये ध्यान से देखो और एक एक का बताते जाओ। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है कि यूएसए एंड चाइना आर डेवलप्ड नेशंस। अब यहाँ पे देखो, दे आर, है ना, दे आर सुपर पावर्स, ठीक है, दे आर सुपर पावर्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या समझ में आया आपको, ठीक है, चलो भाई वेरी गुड। यहाँ पर देखो, कॉल इट अ डे, कॉल इट व्हाट, कॉल इट अ डे, है ना, तो यहाँ पे इट जो आया है बेटा ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ठीक है। इट इज हॉट टुडे, बहुत गर्मी है आज, तो इट क्या हुआ, सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इट का इट होता है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो, आई लाइक योर पपी, आपका जो पपी है ना, मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा, ठीक है, वो क्या है, वो बड़ा ही प्यारा है, आई लाइक योर पपी। इट्स टेल इज सो फरी, उसकी जो पूंछ है ना वो बहुत ही फर है, उसमें फरदार है, इसको कहते हैं ना, काफी फरी है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला, इट्स व्हाट, इट्स टेल, टेल क्या है, नाउन है, तो इट्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, हाँ या ना, समझ गए बात को, क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। अब आगे देखो, मैंने क्या बोला था, इट का भी प्लूरल दे बनता है कि नहीं, देखो इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन, इंडिया हमारी जो है डेवलपिंग है, ग्रोइंग नेशन है। इट इज ग्रोइंग रियली फास्ट, इंडिया के लिए क्या आया, हम ही और शी थोड़ी लगाएंगे, इट लगाएंगे ना, ठीक है, इट आ गया। इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट एज सब्जेक्ट आ गया। यूएसए एंड चाइना आर डेवलप्ड नेशंस, यूएसए चाइना की बात करें तो ये डेवलप्ड नेशंस हैं, दे आर सुपर पावर्स,
क्या है वो? दे आर सुपर पावर्स। तो ये जो दे शब्द है बेटा, ये यूएसए और चाइना के लिए आया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इट का अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात समझो कि इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हम बात करें ही की, तो हम किसके लिए करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के लिए, है ना, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। हम शी की बात करें तो शी हम कब यूज करते हैं? जब हम बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की, हाँ या ना? ये मैं आपको नाउन में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात करें बेटा इट की, है ना, तो इट को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? पहला तो हो जाएगा नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, जितने भी, है ना, डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब जहां पे सब्जेक्ट चाहिए पर है नहीं कोई सब्जेक्ट, तो क्या लगाते हैं? इट। जैसे मैं बताऊंगी आपको, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, है ना, कुछ भी लिखा हो, है ना, तो टाइम बताना हो, डे बताना हो, ठीक है, वेदर बताना हो, तो आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं इट का। समझे बात को? जैसे देखो, है ना, मैंने पूछा कि, है ना, अभी जो है 7 बज रहे हैं, बोलो कैसे लिखोगे इसको? अभी मैंने बोला अभी 7 बज रहे हैं, कैसे लिखोगे जरा बताओ? न्यूटर, न्यूटर जेंडर बेटा, है ना, नॉन लिविंग मतलब यहाँ पे क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। अभी न्यूटर जेंडर में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बेबीज, है ना, ये सब आता है जब तक उसका जेंडर ना पता हो, है ना। मुझे बताओ, अभी लिखना है आपको कि अभी 7 बज रहे हैं, यहाँ अभी बहुत बारिश हो रही है, कैसे लिखा जाएगा? बताओ मुझे, सब्जेक्ट बताओ। देखो आया ना, आया कि नहीं आया? आपको वहां पर आज सब्जेक्ट क्या लगाना पड़ा? इट इज 7 o'clock। आज का मौसम बड़ा खुली खुली धूप है, सनी डे है आज। कैसा डे है? बहुत सनी डे है आज। क्या है? सनी डे है। तो क्या बोलोगे आप? टुडे इज सनी डे। टुडे से स्टार्ट नहीं करोगे आप बोलोगे इट इज सनी डे टुडे, इट इज 7 o'clock, इट इज रेनिंग, बहुत अंधेरा है, इट इज वेरी डार्क। बोलोगे कि नहीं? बात समझ में आई कि इट का यूज हमने कहाँ कहाँ किया? तो ये जो डमी सब्जेक्ट है ना, ये होता है इट इज रेनिंग टुडे, है ना, इट इज रेनिंग टुडे। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डमी सब्जेक्ट। ठीक है, समझे? वेरी गुड। हाँ या ना बोल दो भाई, समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर हो गया? इट्स का यूज कैसे किया ये भी समझ में आ गया? एवरीथिंग क्लियर? नाउ टेल मी। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बताओ फटाफट से। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्विकली। अभी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सभी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा चुकी हैं। जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि है ही नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार भाई। चलो, अब यहाँ पर आप लोग क्या पहचानेंगे? इस पार्ट में प्रोनाउन एज सब्जेक्ट पहचानिए, कौन कौन से सब्जेक्ट है, और इस पार्ट में आप मुझे ऑब्जेक्ट बताएंगे। ठीक है, चलो बनाओ और बताओ, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो शी क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे मे विजिट, है ना, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। आई एम योर मेंटोर, यहाँ पे क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। यू कैन ऑर्डर दिस बुक, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं और सवाल पूछूंगी इसी में से ही, ठीक है? बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। She lent him a pen, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है वैसे, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अभी जो जानना है वो समझिए। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, he lent what? a pen, किसको? him, तो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, they treated us, we का हो गया us, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, this depends on them, them क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझे?
टेक मी टू दैट प्लेस, टेक मी टू दैट प्लेस, यहां पर ये जो मी है ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। सभी का आंसर सही आया? अरे वाह, गजब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, सबको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूंगी, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है? आपको बताना है ये क्या है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको बताना है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये पहले बताओ, जो मैंने आपको इससे अंडरलाइन किया है ये बताओ मुझे, ग्रीन से अंडरलाइन है वो बताओ, ठीक है? चलो, जो भी मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है, टेल मी व्हाट इज दैट। पूरा लिखेंगे, कौन सा एडजेक्टिव है, क्या बात, यही तो तरीका है, जानो फिर पहचानो, जाना और पहचाना मतलब समझ के, समझे? क्योंकि समझना तो जानने और पहचानने के बीच में आता है ना, जाना, समझा और उसी के बेसिस पे हमने पहचाना, ठीक है? तो जानना और पहचानना हो गया, मतलब आगे आप गलतियां भी पकड़ लोगे। वेरी गुड, अमेजिंग। माई बेस्ट फ्रेंड, माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट क्या एडजेक्टिव है ना, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है? आवर ब्रांच, ब्रांच इज नाउन, तो आवर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है? योर मेंटोर, अब मुझे बताओ योर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्यों हो गया, मेंटोर इज नाउन। दिस बुक, अभी देखो बुक की अगर बात करें, दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पढ़ा था ना डिमॉन्स्ट्रेटिव, बुक हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, पर ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वेरी गुड नर्मदा, अमेजिंग गाइज, बहुत बढ़िया। तो आप पहचानना सीख गए, कोई दिक्कत कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट। इसमें अगर डाउट आ रहा है ना तो फिर क्वेश्चन मार्क करो कि आपका अटेंशन कहाँ भाग रहा, मन किस दिशा में घूम रहा है, अगर ये नहीं आया तो। अमेजिंग तपो, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, यहां तक की बात आ गई समझ। अब ये बनाओ सवाल, क्या दिक्कत है सवाल में, जरा देखो, स्पॉट द एरर। The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be careful to eat a well-balanced diet. छवि, possessive pronoun में this कभी नहीं आता बेटा, this और that हम demonstrative में पढ़ेंगे, क्योंकि उस सेंटेंस में आया था इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। चार्ट जो देखी आपने उसमें कहीं पे दिस लिखा था, कहीं नहीं था, इसीलिए एक स्टूडेंट को बिल्कुल सुपर एक्टिव रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखना, प्रॉपर तरीके से सुनना, प्रॉपर तरीके से समझना, ये तीनों चीज कर रहे हो आप तो आप अलर्ट हो। कुछ भूल गए, कुछ नहीं किया बेटा, लिखा सामने था, यू रॉन्ग है, अच्छा की होगा, क्यों होगा भाई, चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक। The article suggests that when a person, है ना, when a person, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, कैसा नाउन है, दिस इज सिंगुलर नाउन, है ना, ठीक है, क्या हो गया, सिंगुलर। इज अंडर अनयूजुअल, जब वो स्ट्रेस में होता है बहुत ज्यादा, अनयूजुअल स्ट्रेस, थोड़ा बड़ा स्ट्रेस जो होता है हर किसी को होता है, बट बहुत ज्यादा अगर एकदम अनयूजुअल असाधारण लगे तो यू कहां से आ गया भैया, अ पर्सन, तो अगर देखा जाए तो ये नाउन है, और ये कौन सा नाउन, ये भी थर्ड पर्सन कहलाएगा, इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन वाला होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अ पर्सन, यहाँ पे वही वाली बात आ गई, पर्सन में तो भैया आपका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है ना, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, तो पर्सन में तो मुझे जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं ना, तो मैं प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको देती हूँ, इसको क्या दी जाती है, प्राथमिकता। पढ़ाया था कि नहीं, बोलो हाँ या ना। नहीं, मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए, देंगे, क्या बात है, ड्रीम कैचर, अमेजिंग गाइस, मतलब ऐसे जब जवाब आते हैं ना तब ये एक टीचर को समझ में आता है कि ये शुरुआत से पढ़ रहा है, तो ये चीज इसने सुनी और समझी हुई है, तो आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा।
ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्राथमिकता मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू की जगह हो जाएगा ही शुड बी केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, पहले सुन तो लो बेटा प्रॉमिस क्या है ना। चलो, प्रॉमिस ये है कि अभी ये कोर्स आपका फाउंडेशन है, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे, है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा कर सकते हैं, कम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पर शर्त ये है, या मुझे आपसे प्रॉमिस ये चाहिए, वादा ये चाहिए कि हर एक क्लास को शिद्दत से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। फिर ट्रस्ट मी, आपको इसके बाद कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाली इंग्लिश है। ये जो आप पढ़ लेंगे ना फाउंडेशन, ये नींव अपनी मजबूत कर ली ना, फिर इंग्लिश का डर तो आप देखो छू मंतर। आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, है ना। क्या होता है एग्जाम, क्या है एग्जाम्स, अगर मैं बात करूं तो मिरर से, आईना है, समझे। पक्का प्रॉमिस करते हो, क्या है आईना। तो आईना तो वही रहता है ना। आप शक्लें चेंज कर सकते हैं, मैं खड़ी रहूंगी तो मेरी शक्ल दिखेगी, आप खड़े हैं वहां पे तो आपकी शक्ल दिखेगी। तो ऐसे क्या है एग्जाम्स है, ये जो ग्रामर है ये आईना है, ये नहीं बदलता, ये वही रहेगा। एग्जाम्स बदल सकते हैं बट ग्रामर वही रहेगा, आईना नहीं बदलेगा। आईना समझ गए, ये ग्रामर समझ गए, बस फिर कोई सा भी एग्जाम हो जाए, समझे। तो ये होना चाहिए कि हमने हर एक क्लास देखी है, कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि मैं इस बात पर काफी जोर देती हूँ कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक फैमिली है। कोई ज्यादा कनेक्टेड होगी, कोई कम कनेक्टेड होगी, बट कनेक्टेड सभी हैं। नाउन नहीं पढ़ के सीधे प्रोनाउन पे आओगे, अब्बा जब्बा डब्बा कुछ नहीं समझ में आएगा, समझे। अगर आप नाउन प्रोनाउन छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं, आप आगे एडजेक्टिव में, भैया छू मंतर कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि भैया बाउंसर गया, समझे। इसीलिए जिस क्रम में मैं आपको पढ़ा रही हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं, उतना आपको सुनना है, समझना है, और बहुत अच्छे से समझना है, समझे। तो अगर यहां से मेहनत हो रही है तो मेहनत वहां से भी होगी, म्यूचुअल है ना, होगा। तभी आपको इसमें देखो कैसे मास्टरी करते हो। फिर आप कभी नहीं बोल सकते कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कि मैं सरकारी स्कूल से हूँ, कि मैं उस स्कूल से हूँ, नहीं पढ़ाएगा, कुछ नहीं। वेरी गुड। प्रैक्टिस के लिए मैं ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगी बेटा, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू सब कराए जाएंगे। आगे बढ़े, यहां तक हो गया, ये सवाल समझ में आया। चलो दूसरा देखो, अभी दूसरा देखो। इंग्लिश रीडिंग के लिए भी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है ना, आजकल तो सारे एप्स आ जाते हैं, एप्स में एडिटोरियल होता है ना, उनको पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करो, सीखो पढ़ना उनको, है ना। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर लो, उसका एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। जितना आप पढ़ते रहोगे ना, पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपकी फ्लुएंसी बनेगी, दूसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी, तीसरा आपकी समझ में आएगी कि कैसा सही कैसा गलत सेंटेंस होता है, चौथा आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं प्लस बेटा। हाँ जी, चलो बता दो क्या हो जाएगा। एवरीबडी स्टेयर्ड मतलब घूरना, व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम, when me entered और I entered, when I entered the drawing room। ठीक है, केस कौन सा था, गलत दिया था, ऑब्जेक्टिव दे दिया है, चाहिए क्या, सब्जेक्टिव लगा दिया, सब्जेक्टिव। यस, व्हाट इज योर डाउट आदित्य, when I entered। ठीक है, चलो बताओ, अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत प्यारा सवाल है। मिस्टर श्रोत्रे, आवर रिप्रेजेंटेटिव, he will attend the meeting on our behalf। चलो, हाँ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। क्यों नहीं आ सकता बेटा, वो डिपेंड करता है ना सेंटेंस में, एक के साथ वर्ड क्यों नहीं आएगा। नोट्स कैसे बनाए बेटा, जो आपको मैंने सारी पीडीएफ्स दी हैं वो पीडीएफ्स आपके पास, ठीक है। चलो, हाँ जी, यहाँ पर क्यों ओमिट होगा ही, क्यों होगा समझिए। मैंने क्या बोला था, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, है ना, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन।
ना कि साथ में कभी नहीं आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं तो नाउन और प्रोनाउन साथ में कभी नहीं आते, नाउन के बदले आता है। अगर आप देखो मिस्टर श्रोत्रे, ये क्या है, दिस इज अ नाउन, हाँ या ना, ओ दिस इज अ नाउन। अभी नाउन के बाद ये तो उसके लिए जानकारी है कि वो हमारे क्या है, प्रतिनिधि, है ना, वो हमारे क्या है, प्रतिनिधि है। तो ये तो नाउन के बारे में जानकारी है एक तरीके से, है ना। ये नाउन है मिस्टर श्रोत्रे, फिर लिखा है ही विल। भाई आप जब नाउन बोल रहे हो तो नाउन के बाद आप ही क्यों लगाओगे, ये तो हो गया रेपिटेशन, और रेपिटेशन तो क्राइम है, आपने हटाया इसको, तब सेंटेंस हुआ सही। मिस्टर श्रोत्रे, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। यस, प्रमोद गलत, यहां पर ही नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन दिया हुआ है, इसकी रिपीटेशन अगर होती है ना तो हम ही लगाते। अब तो इसके तुरंत बाद ही आपको वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे ही क्यों लगाओगे आप, हो ही नहीं सकता, नाउन प्रोनाउन साथ में कैसे आएंगे, समझे बेटा। पीवाईक्यूज की बुक की प्रैक्टिस करो, किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसमें पीवाईक्यूज है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। चलो समझ गए बात को। एक और सवाल पूछूं मैं यहाँ पे, ये जो आवर है ये क्या काम कर रहा है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव का सवाल नहीं पूछ रही, आंसर ही दे रही मैं आपको, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वो हमारे क्या है, प्रतिनिधि है। बहुत बढ़िया, चलो भाई अब ये जो है यहाँ से 231 और 123 हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। अभी चलते हैं वोकैब की तरफ, है ना। कहाँ चलते हैं, वोकैबुलरी पे। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, हाँ जी, वेरी गुड, है ना। तो आज जो इतना ग्रामर का पोर्शन पढ़ा हुआ है, इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कुछ नहीं किया है खास हमने। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले आता है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आता है। इसके प्रकार 10 प्रकार हमने देखे, उसमें से पहला स्टार्ट किया है जो है पर्सनल, मतलब पर्सन के लिए आने वाला, जिसमें हमने पढ़ा 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, जो बात कर रहा है, वन हु इज स्पीकिंग। सेकेंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहा है। सिंपल। अब उसके बाद हमने पूरी चार्ट देखी जिसमें हमने देखा कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। बात समझा, यहाँ पे पूरी टेबल आपको समझाई। एग्जाम्पल देके इट का यूजेज बताया कि इट को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने सवाल किए, सवाल लगाए उस पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चले वोकैब की तरफ थोड़ा सा। क्या होगा बेटा, बताओ। हमारे जगह पर, है ना, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। प्रिया एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, है ना, अब आप रिपीट कर लीजिएगा इसको, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग, है ना, डॉक्टर के पास कभी ना कभी तबीयत खराब होती है, किसी को जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, है ना। कौन से डॉक्टर के पास जाओ, ये कैसे डिसाइड करते हो। कभी तबीयत खराब हुई, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये कैसे डिसाइड करते हो, जरा बताओ। हाँ जी, हाँ, जब तबीयत खराब होती है हम कौन से डॉक्टर के पास